नमस्कार साथियों, मैं भाविक सिंह राठौर वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस जो भर्ती हुई थी आपके सामने 6, 7, 8 नवंबर को, उसके मैट के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट जो जुड़े हुए थे मेरे से, उनका एक ही क्वेश्चन था बार बार कि सर मैट कितनी रहेगी। मैरिट को हमने 2-3 दिन का वेट इसलिए किया कि जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, प्रत्येक विद्यार्थी से बात करने की कोशिश की और उनके द्वारा कितने सही क्वेश्चन हुए, कितने गलत हुए, ये बहुत ही अच्छे आकलन के साथ हमने वीडियो बनाया। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान पुलिस के जो मेरिट है उसके विश्लेषण। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान पुलिस को जो भर्ती आई थी 2019 में, जिनका एग्जाम 2020 में करवाया गया था, सबसे जो पहली बात होती है कि इसके जो पोस्टों की संख्या कितनी थी, कुल पद कितने थे। तो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर कुल जो पदों की संख्या थी 5438, ठीक है ना। तो 5438 कुल पदों की संख्या थी। 4538 पदों पे होने वाली राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए कुल आवेदकों की संख्या 17 लाख थी। कुल आवेदनकर्ता कितने थे? 17 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी लगभग 12.25 लाख, ठीक है ना। ये तो आपके सामने जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये चीज तो आपने काफी मीडिया में भी देखा होगा कि कुल पदों की संख्या कितनी थी? 5438। 17 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 12.25 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया था। अब बात आती है कि अब जो अगला चरण आएगा, आपके फिजिकल जो चरण है, उसमें कितने लड़कों को पास किया जाएगा। तो जो राजस्थान पुलिस के अंदर फिजिकल के लिए 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है। कितने गुना विद्यार्थियों को? 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है। और अगर आप 5438 को 5 से गुणा करते हैं तो आपके सामने संख्या आती है 27190। 27190 वे लड़की या लड़के हैं जो मैदान में दौड़ करेंगे, यानी फिजिकल होगा, ठीक है। तो 27190 व्यक्ति या जो लड़की और लड़के हैं जो राजस्थान पुलिस का फिजिकल के लिए मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं कि मेरिट कितनी रहेगी। तो जो पिछली बार लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी आई थी, उसके अंदर 3 पार्टों में राजस्थान पुलिस को बांटा गया था। राजस्थान पुलिस का पेपर ABC पार्टों में विभाजित था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। हालांकि पार्ट तो थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं दे रखा था कि A को पास करना, B को पास करना, C को पास करना, ऐसा नहीं था। तो पिछली बार जो मेरिट रही थी, उसका जो मुख्य आधार बना था वो B पार्ट बना था, और B पार्ट का सबसे जो मेन पॉइंट रहा था वो जनरल साइंस थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं रहा। अगर आपको तीनों को मिलाकर 40% से ऊपर है तो आप क्वालिफाई। लेकिन बात करेंगे एक्चुअल के अंदर आप राजस्थान पुलिस का फिजिकल करने के लिए कितने नंबर और कितने क्वेश्चन अगर सही होंगे तो बात करेंगे कितनी मेरिट जा सकती है। तो सबसे पहले दौड़ के लिए किन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो देखो, सबसे जो बड़ा सवाल है कि हमारी मेरिट कितनी रहेगी। तो देखो, राजस्थान के अंदर अलग अलग जिले हैं। जिला पुलिस के लिए वैकेंसी आई थी, RSC के लिए वैकेंसी आई थी, इसके साथ साथ आपके जो ड्राइवरों के लिए पोस्ट थी। तो सबका आंकलन करके हमने एक जो निष्कर्ष निकाला वो ये है। सबसे पहले मैं बात करूं कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो आपका पेपर हुआ था, उसमें सबसे जो मेन पहला पार्ट आया था वो आपका रीजनिंग था। आपने अब की बार देखा होगा कि आपके पेपर के अंदर ऐसा नहीं था कि पहले के 30 क्वेश्चन रीजनिंग है। हालांकि हो सकता है पहला क्वेश्चन रीजनिंग हो, दूसरा, तीसरा, चौथा करते हट जाएगा। और एक नया चीज उसमें जोड़ा गया था, महिला बाल अपराध, जिसको चौथा पार्ट के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो सबसे मुख्य आधार बनती है मेरिट का, जो जिसको हम कह सकते हैं अपना जो नींव आधार बनाती है, वो रीजनिंग बनाती है। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे वो आपके 30 क्वेश्चन थे। 30 के 30 क्वेश्चन वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके वहां से लगभग आए हुए थे। फिर भी 30 क्वेश्चन सबके सही नहीं है। मैं जो आज चर्चा करूंगा उन विद्यार्थियों की चर्चा करूंगा जिन्होंने राजस्थान पुलिस को वास्तव में सिरे से लेकर पढ़ाई की थी, यानी राजस्थान पुलिस को आधार बनाकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट की चर्चा यहाँ मेरिट का विश्लेषण करा, जिन्होंने केवल और केवल फॉर्म भरने के बाद में सीधा ही नवंबर में आके किताब उठाई। उनके लिए ये मेरिट का विश्लेषण नहीं है। मेरिट का विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो 22 से लेकर नवंबर तक लगातार तैयारी करने वाले स्टूडेंट की चर्चा में करूंगा। और वो स्टूडेंट
जो वास्तव में मेहनत करता है और मेहनत करता है उसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य लड़के की। एक जनरल लड़का है, हो सकता है वो जनरल लड़का किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन लड़का जनरल की बात होती है। मैं सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी की चर्चा बाद में करूंगा, यहाँ पे मेहनत करने वाला एक आम लड़के की मैं बात करूंगा। तो देखो राजस्थान पुलिस में 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आए थे उसमें से क्वेश्चन करने वालों की संख्या एग्जाम के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट ने 27 से 28 क्वेश्चन किए, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, कथन तर्क आधार अवधारणा वाले क्वेश्चन है, आपको लगते सही है लेकिन कई बार तो वो सही भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम मार्क खा जाते हैं, फिर हमारा 30 का 30 आंकड़ा वहां सही नहीं बैठ पाता। हो सकता है एग्जाम के बाद जब आप क्लासरूम से बाहर आ जाओगे, एग्जाम हॉल से बाहर आ जाओगे, तो उस समय आपके 150 में से 150 क्वेश्चन सही हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होंगे, शाम को आपने वापस आंसर की मिलाई होगी, 10-20 क्वेश्चन और गलत होंगे। ऐसे करते करते जो वास्तव में क्वेश्चनों की संख्या रहेगी लगभग आपका 100 क्वेश्चन के आसपास रही होगी, 110 पे रही होगी। लेकिन ऐसा स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे जिनके 130-140 क्वेश्चन सही होंगे। ये सिर्फ हवाबाजी होते, ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक्चुअल में क्या मेरिट रहेगी उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, वो 30 क्वेश्चन करने वाले जो स्टूडेंट्स की संख्या कम थी। ज्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन सही हुए थे, जैसा कि मैंने सैकड़ों बच्चों से बात की, तो जो रेशियो निकल गया था 27 और 28 का। अगर माइनस मार्किंग कर दिया जाए तो लड़कों के क्वेश्चन बच रहे थे 22 से 24 के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि आपके रीजनिंग के अंदर अगर आप माइनस मार्किंग कर भी देते हो तो भी आपके सेफ जोन के अंदर यानी कितने सुरक्षित क्वेश्चन बचेंगे, 24 क्वेश्चन बचेंगे। 30 में से 24 क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे रीजनिंग में सही होंगे। मैं खुद रीजनिंग की फैकल्टी हूं, सीकर मोलासर आसपास के नागौर के अंदर, जयपुर के अंदर कई जगह मैंने पढ़ा है। तो मैंने अपने अनुमान और बच्चों के साथ जो मैंने विश्लेषण किया उससे मेरा अनुमान निकलता है कि आपके एवरेज 24 क्वेश्चन सही होंगे। हो सकता है किसी के 25 भी होंगे, किसी के 22 भी होंगे, 1-2 के 27 भी सही होंगे, लेकिन आपके माइनस मार्किंग करके क्वेश्चनों की संख्या कितनी बचेगी, 24। ठीक है। अगला जो पार्ट आता है, अगला ए पार्ट के अंदर अगला जो आएगा वो आपके कंप्यूटर का, किसका था, कंप्यूटर का। अब देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आए थे उसमें हालांकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका सेम ही था, आपने देखा होगा। उसके अंदर आपके शॉर्ट की पूछ रहे थे, फुल फॉर्म पूछ रहे थे, इन जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं उनके बारे में पूछ रहे थे। पूछने का क्वेश्चन तरीका सेम, लेकिन जिस बच्चे ने लगभग 3-4 महीने कंप्यूटर पढ़ा है वो 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो नहीं कर पाया होगा, लेकिन उन्होंने 25-26 क्वेश्चन इजी में किए। और ओवरऑल की मैं बात करूंगा, जनरल रूप से सबके सम्मिलित रूप से मैं बात करूंगा, तो आपके माइनस मार्किंग करके 20 क्वेश्चन इस कंप्यूटर के पार्ट में आपके सही हुए होंगे। लगभग ही कह रहा हूं, हो सकता है किसी के 22 हुए थे, किसी का 16 भी हुए होंगे, लेकिन एवरेज क्वेश्चनों की संख्या आपके सामने कितनी रहेगी, 20 क्वेश्चन आपके इस कंप्यूटर के पार्ट में सही हुए होंगे। अगला आपके सामने जो आता है, जो करंट अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, 10 क्वेश्चन थी। और 10 के 10 क्वेश्चन वास्तव में देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। हालांकि आपने 6 पारियों में कुछ पेपर तो रिपीट हुए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, करंट के क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे, लेकिन ऑल ओवर एवरेज में बात करूं, एक जनरल स्टूडेंट, मेहनत करने वाले स्टूडेंट के उसे 10 क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग करके 5 से 7 क्वेश्चन सही होंगे। 5 से 7 में मैक्सिमम मान लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे, तो आपके 7 क्वेश्चनों की संख्या पूर्णतः सही हुई होगी। ठीक है। अगला आपके सामने आ जाता है महिला एवं बाल अपराध। ठीक है, महिला एवं बाल अपराध के क्वेश्चनों की संख्या 10 थी, और 10 की 10 क्वेश्चन जो थे वो निश्चित जो 4 टॉपिक थे उन्हीं में से आए हुए थे। ठीक है ना, और 5 नंबर के क्वेश्चन थे, उनमें से सही होने वालों की जो संख्या थी, हालांकि पढ़ने में आपने 8 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन जो काट के आपके क्वेश्चनों की संख्या जो बची होगी वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चनों की संख्या बची होगी। तो मैं मान लेता हूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बचे होंगे, 6 क्वेश्चन बचे होंगे।
और अंतिम जो पार्ट आ जाता है वो आपका जीएस आ जाता है। जीएस का मतलब यहाँ जनरल स्टडी, यानी कि सामान्य अध्ययन। क्या है? सामान्य अध्ययन। इस सामान्य अध्ययन के तहत आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन भी है, इसमें राजस्थान जी के क्वेश्चन भी है, इसमें भारत इंडिया जीके के भी क्वेश्चन है, कुछ विश्व स्तर के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। जिनकी क्वेश्चन की संख्या थी वो 70 थे। 70 में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको एग्जाम के बाद में, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद में आपको याद आया होगा, लेकिन ऑन टाइम आपको वो क्वेश्चन याद नहीं रहे होंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 10-15 क्वेश्चनों की तो हवा ही नहीं लगी, आपके वो जो क्वेश्चन थे वो स्किप हो गए थे, यानी हाथ ही नहीं लगे होंगे। और अगर मैं बात करूं कि आपने क्वेश्चनों की संख्या की होगी तो 50 से 55 क्वेश्चन इजी वे किया होगा, हो सकता है किसी ने 60 क्वेश्चन भी किया होगा। लेकिन अगर माइनस मार्किंग करके बात करूं तो 40 से लेकर 48 क्वेश्चन तक लगभग के सही होंगे, और 40 से 48 का बीच का जो रेशियो मैं मानकर चलूं तो आपके लगभग 43 क्वेश्चन हर बंदे के सही हुए होंगे, जिस बंदे ने मेहनत की है पिछले 6 महीने से। ठीक है ना? अब बात करेंगे इनका, अगर सबको जोड़ा जाए तो इनको जोड़ा जाए तो 30 और 30 60 हो गया, 60 10 70 हो गया, 70 10 80 हो गया, 80 70 150 हो गई। तो क्वेश्चनों की संख्या कितनी? 150। प्रति क्वेश्चन कितने नंबर का था? आधा नंबर का क्वेश्चन था। आधा नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से वो पेपर कितने नंबर का बना? 75 नंबर का पेपर बना। ठीक है? और आपको एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर क्वालिफाई के लिए जरूरी थे? मेरिट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरिट के बाद की बात करेंगे, सिर्फ क्वालिफाई तो होना ही चाहिए। तो क्वालिफाई के लिए आपको 75 का 40% का मतलब होता है 30 नंबर। कितने नंबर? 30 नंबर। अब बात करते हैं वास्तव में आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी जिसके लिए आप फिजिकल में जाओगे। तो देखो यहाँ पे 24 और 20 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 43, तो ये जो आपका टोटल काउंट होता है 100 नंबर का। और 100 नंबर में प्रति क्वेश्चन काट पीट के आपके बच्चे 100 क्वेश्चन, और प्रति क्वेश्चन आपका आधा नंबर का है तो आपके नंबर कितने बनते हैं? 50। तो मैं एक वास्तव में मेहनत करने वाले स्टूडेंट को यही कहूंगा, अगर आपने मेहनत करके ईमानदारी से पेपर दिया, अगर उस पेपर में आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सॉरी 50 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन सही किए और 50 नंबर आ रहे हैं, तो आप रियल के अंदर फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। वो फिजिकल के लिए जिस बंदे के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, काट करके यानी माइनस मार्किंग करके वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाए। कुछ जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, ठीक है ना, इन स्थानों पे जोधपुर कमिश्नर, जयपुर कमिश्नर वालों की जो बच्चे होंगे उनके लिए आपको 110 नंबर प्लस होंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी जितने भी है, चाहे आरएससी का हो, चाहे आप राजस्थान के विभिन्न जिलों से फॉर्म भरे हो, अगर आपके 50 नंबर एक जनरल लड़के के बन रहे हैं तो आप वास्तव में क्वालिफाई हो। इसके साथ साथ जो मेरे साथी देश की सेवा करके आए हैं, यानी मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूं, फौजियों की बात कर रहा हूं, वो फौजी साथी मेरे जिनके देखो इसके अंदर में एक्स सर्विसमैन को किसकी बात करूंगा? एक्स सर्विसमैन की बात करूंगा। इसके साथ साथ जो विधवा कोटा से फॉर्म वाला उनकी बात करूंगा। इसके साथ साथ जो तलाकशुदा है, महिलाएं जो तलाकशुदा होती है उनकी बात करूंगा। तो ये तीनों ही एक्स सर्विसमैन, विधवा कोटा जिसमें फॉर्म भरा है और तलाकशुदा, इनके साथ सरकार भी रहती है और हमारी भी संवेदना आपके साथ, हमारी जो सहानुभूति हमेशा आपके साथ रहेगी। तो देखो इनके लिए केवल और केवल जिस भी कैंडिडेट ने 40% नंबर कवर किया है, 40% का मतलब यहाँ पर केवल और केवल 30 नंबर होता है। अगर माइनस मार्किंग करके आपके 30 नंबर अगर सही हो रहे हैं, ठीक है ना, 30 नंबर अगर आपके हो रहे हैं तो आपका फिजिकल के लिए कॉल होगा और फिजिकल के साथ साथ आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है? अब बात रही कि जनरल की हमने बात कर ली, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी, एमबीसी की कितनी रहेगी, ओबीसी की कितनी रहेगी, एससी की कितनी रहेगी, एसटी की कितनी रहेगी। तो मान के चलो अगर आपके ओबीसी की मैं बात करूंगा तो इसे 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 1 से 2 नंबर। ठीक है?
इसके बाद में अगर मैं एमबीसी की बात करूंगा, इसे फिर 1-2 नंबर और कम कर देना, ईडब्ल्यूएस के फिर 1-2 नंबर कम कर देना, एससी के फिर 1-2 नंबर कम कर देना और लास्ट में आपके एसटी के सबसे नंबर कम कर देना। एसटी वाला तो ये भी कह सकता हूं कि जिसके 43 से लेकर 44-45 से भी अगर नंबर बन रहे एसटी वाला तो भी उसका सिलेक्शन है। जैसे कुछ क्षेत्र उदयपुर संभाग के अंदर जो आदिवासी एरिया होते हैं उनके अंदर मेरिट कम रह सकती है, कुछ एरिया जहां पर मेरिट थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, जबकि ज्यादातर आपकी एवरेज मेरिट रहेगी वो आपके सामने 50 नंबर यानी 100 की सवाल का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपके सामने आंसर जो की डाली थी। उसके बाद में मेरिट पे विश्लेषण, अपने साथियों को जो जिज्ञासा थी आपके मेरिट कितनी रहेगी क्या रहेगी, उसको मैं और हमारे आदरणीय सर श्री नंदू सिंह जी ने मिलकर अनेक लड़कों के साथ बहुत सैकड़ों बच्चों के साथ बात करने के बाद ये मेरिट पे विश्लेषण किया और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा, महीने भर के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, तो आप इस वीडियो को वापस दे सकते हो कि मेरिट वास्तव में उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये थी आपके मेरिट पे विश्लेषण। फिजिकल की तैयारी करते रहना, साथ ही जिन साथियों ने अगर इस नंबर से अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आप अगले एग्जाम के लिए जैसे थोड़े दिनों के बाद में दिसंबर में रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी इनकी एग्जाम शुरू होने जा रही है। इसके साथ साथ जनवरी के अंदर पटवारी एग्जाम हो रही है। राजस्थान के महानायक कह सकते हो जिनको श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने जो ग्राम सेवक की वैकेंसी भी निकाल दी है। इसके साथ एसएससी ने 10+2 कलर वाली वैकेंसी निकाल दी है, कुछ और वैकेंसी भी आने वाली है, तो उनकी इस तैयारी के लिए जुटे रहे। आपके लिए जो कंटेंट रहेगा यानी जो स्टडी मटेरियल रहेगा, जो वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, जीएस है, ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट आपको वहां उपलब्ध रहेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण। जो नए साथी लाइक शेयर कमेंट करें।